तो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वाल्मीकि, जय संत रविदास। साथियों, वो कहते हैं ना कि अगर कोई आप अच्छा काम करने जाते हो, अच्छा कार्य करने जाते हो, तो ऊपर वाला भगवान भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, बजरंगबली, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, वो आपको खुद ब खुद वैसे ही अच्छे इंसान से आपको मिलवा देते हैं जो कि हर तरह से धार्मिक हो। अब आप लोगों के मन में क्या आता है? सबसे पहले बात, दलित समाज जैसे ही नाम आता है तो आपके मन में इंडिकेट करता है भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण, ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म को हमेशा गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, भगवानों को पूजने की ना बात कहते हैं, जितना अपमान हो सके उतना अपमान करते हैं ये लोग जय भीम बोलकर। लास्ट कुछ नहीं करेंगे, हर तरह का अपमान भरा वर्ड भगवान, सिर्फ भगवान पे इसकी औकात नहीं है कि भगवान के अलावा वो किसी और धर्म के ऊपर बोल सके, इसकी औकात नहीं है, इसका पिछवाड़ा में इतना ताकत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? भगवान का, सनातन का अपमान करते हैं। लेकिन जैसे आपको इंडिकेट करता है ना दलित समाज होते हुए ही भीम आर्मी, तो इसका मतलब नहीं है ये चंद्रशेखर रावण ना। दलित समाज मतलब 1263 से भी अधिक जातियां, शायद 1165 या 1263 ऐसे कुछ है जातियां। तो इसमें क्या है, हमारा एक और भी आता है जो कि भगवान वाल्मीकि जी के, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी हैं, उनके नाम पर एक हमारा चलता है जो वाल्मीकि जाति आती है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो वाल्मीकि जाति कितने बड़े धार्मिक हैं आप इतना सोच भी नहीं सकते। आजकल के कुछ नए निकले हैं, मेरे चमार भाई हैं, निकले हैं जो कि अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। अम्बेडकरवादी है नहीं वो बस उस नाम की राजनीति करते हैं, और राजनीति करने के साथ साथ वो क्या करते हैं? सनातन का अपमान करते हैं। बाबा साहब ने कभी भी सनातन का अपमान नहीं किया, हिंदुत्व का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमेशा पाखंडवाद का विरोध किया है। हाँ, उनकी प्रतिज्ञा थी, 22 प्रतिज्ञा में जो प्रतिज्ञा थी शुरू की, उसमें था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, नहीं मानेंगे। तो ठीक है भाई, उनके साथ जो उस टाइम जितना प्रताड़ना हुआ, प्रताड़ित हुए थे वो जाति के नाम पर, तो उनका वो व्यक्तिगत विचार था, विचारधारा थी उनकी। तो भाई मैं कहना चाहूंगा, अगर उनको हिंदू धर्म से इतना ही नफरत होता तो उन्होंने उस टाइम बौद्ध धर्म अपनाया था। तो हमें हिंदू में ही क्यों रखा, हमें बौद्ध में क्यों नहीं रख दिया गया? समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो मैं कह रहा था उस टाइम उनका था वो निजी मामला, उस टाइम कोई भी रहता तो वो वैसा ही करता। लेकिन अभी कुछ चीजें सुधरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस बस में जाते हो, क्या उस बस में आपको नहीं जाने दिया था? जिस बस में अगर बगल में सीट में कोई अगर जनरल कास्ट का बैठा है तो क्या आपको नहीं बैठने दिया जाता? या आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं होटल में खा पी रहे हैं, तो क्या आपको नहीं जाने दिया जाता? तो जब इतनी चीजें चेंज हुई, हर एक स्कूल में आप पढ़ सकते हैं, हर एक कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, आपको इतना आप दिया गया है। तो ये सब चीजें उस टाइम नहीं थी। तो उस टाइम के मुकाबले जब इस टाइम कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कि भाई आप हिंदुओं का अपमान करने लगे, आप सनातन का अपमान करने लगे और भगवान को गाली तक देने लगे आप। तो भाई यही कहूंगा, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, हर धर्म में हर जाति के लोग हैं, वो अपना ऊपर वाला किसी न किसी को मानते हैं और वो अपमान नहीं करते। तो उसी तरह से आप भी अपमान ना करो। और हाँ, आपको करना है, आपको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन जो मानता है, जैसे कि मैं शनिदेव एक चमार मानता हूँ सनातन को, जय श्री राम बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ जय श्री राम, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संत रविदास, जय श्री राम, हर हर महादेव सब बोलता हूँ और मैं हमेशा बोलता रहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं मानना तो किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ भी मत करो। खैर, अभी जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का, उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली में कि किस तरह से मैंने श्री बिरजू पहलवान जी, जो कि हिंद केसरी हैं, भारत केसरी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के पहलवान को सिर्फ 2 मिनट में मात दे दी थी, उनके अखाड़े पर आया मैं। उन्होंने अच्छे से कहा, ठीक है भाई तुम जाओ, अच्छे से आप यात्रा करो। और मैंने यहाँ से यात्रा करना है जरूरी, शुरुआत जो पूजा पाठ होता है घर में करने का, जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सब कुछ मेरा दिल्ली से ही शुरू हुई है,
शुरू हुआ है। शुरुआत जो था दिल्ली की था, चाहे सोशल मीडिया पे लोगों के साथ जुड़ना हो, थोड़ा वीडियो वायरल होना हो, वो सब कुछ दिल्ली से था। तो दिल्ली में जो सबसे अच्छा घर था मेरा, जो घर है मेरा, वो है बिरजू पहलवान जी का अखाड़ा। इससे ज्यादा बड़ा घर मेरे साथ दिल्ली में और इससे प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके अखाड़े पर जो बजरंगबली का मंदिर है, जो भोलेनाथ का मंदिर है, वहां से मैं यात्रा की शुरुआत करूं। तो बस मैंने वही किया। आप देख सकते हैं किस तरह से पहलवान जी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ बोला है। पूजा पाठ की मैंने, पूरा बजरंगबली का जो हनुमान चालीसा होता है पूरा जाप किया हमने। और अब क्या ही बोले, बस इस यात्रा में मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं जो जातिवादी विचारधारा के नहीं हैं, खुद को सनातनी समझते हैं और वो गर्व से कहते हैं कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें सनातनी बने रहना है। अगर ये विचारधारा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि दलित मतलब, दलित जाति मतलब या बहुजन मतलब भीम आर्मी या चंद्रशेखर रावण नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी विचारधारा है सबकी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा डंके की चोट पे, हाँ मैं चमार हूं, लेकिन उससे पहले एक भारतीय हूं। एक भारतीय होने के बाद मैं एक सनातनी हूं, जो कि अपने धर्म के लिए मर भी सकता है, और समझ ही गएंगे आगे। तो ये कुछ था, और लेकिन हाँ कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको सुननी जरूर चाहिए कि बिरजू पहलवान जी, जसविंदर पहलवान जी, ये क्या, जो बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जसविंदर पहलवान जी, भारत केसरी, हिंद केसरी श्री बिरजू पहलवान जी, ये मेरे बारे में क्या कहते हैं आपको भी सुनना चाहिए। हमारे बीच सन्नी भाई है जो कि 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा साइकिल से पूरी करेंगे। और आज हमारे बादली अखाड़े से शुरुआत है भाई की। तो भाई ने पूजा करी है और हमने भाई नीम करोली बाबा की तस्वीर को भेंट किया है। बाबा का हमेशा आशीर्वाद बना रहे भाई पे और पूरी यात्रा सफल हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई सारे शुरुआत करती है आज से और फिर वापस आएंगे और यहीं पर ही पूजा के साथ समापन हो जाएगा यात्रा का। तो सभी भाई जहाँ से भी भाई निकले, भाई का हौसला बढ़ाएं, सहयोग करें। धन्यवाद। हर महादेव, जय वाल्मीकि। जैसा कि आप भाइयों ने बताया कि मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ, वो भी साइकिल से। ये यात्रा बिना आपके संबंध है नहीं, और इसकी शुरुआत बोलते हुए मैंने कर दी है सिंगापुर बागली, क्योंकि हमारे श्री बिरजू पहलवान जी का अखाड़ा है। यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और यहीं पर बजरंगबली का हमारा मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। तो दिल्ली में इससे अच्छा मेरा घर कोई हो नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यात्रा की जो शुरुआत होती है, अपने जो घर में पूजा होती है, वो यहाँ से करें। तो बस मैंने सोचा और हमारे पहलवान जी ने, श्री बिरजू पहलवान जी ने साथ दिया, और बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जसविंदर पहलवान जी हैं, इन्होंने बोला ठीक है हम तो आपके साथ हैं, आप जैसे बोलो। तो बस अच्छा लगा कि इतना मान सम्मान हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि एक बिहार से, एक छोटे से गांव से निकल कर यहाँ पर पहुंचा और यहाँ तक पहुंचा और यहाँ साथ दिया, आप सब इन्होंने साथ दिया, और फिर हमारे पहलवान जी ने इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया। इसके लिए मैं सबको बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और समापन भी यहीं आकर करेंगे, लेकिन वो दिन कुछ और होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। खैर सुन लिया आपने। अब तो मैं यही कहूँगा कि मेरी यात्रा का जो यात्रा की शुरुआत होती है वो हो चुकी है। तो बस अगला पड़ाव कहाँ होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि मैंने शुरुआत कर दी है 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का, वो भी साइकिल से। सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय वाल्मीकि, जय संत रविदास, जय भीम, भारत माता की जय, जय हो सनातन धर्म की।